मेरे दोस्तों, मेरे बच्चे, मेरे बड़े भाई, आज भयानक एक क्वेश्चन है। बच्चों को दिल, गुर्दा, फेफड़ा, कलेजा सब में दर्द देता है। आज हम सब मिलकर के उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम जितना खतरनाक है, सॉल्यूशन उतना ही इजी है। हम लोग चलते हैं, समझते हैं, जानते हैं क्वेश्चन क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। आपको तो पता ही होगा क्वेश्चन क्या है। आप लोग जुड़े रहिए, आपको इतना बेहतर तरीका से प्रूव कर देंगे कि आप देखते ही कहेंगे कि नहीं, समझ में तो आया। कहां से देख रहे हैं जरूर बताइएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें। थेल्स प्रमेय क्या है भाई? तो थेल्स प्रमेय कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अगर आप इसी को राजेश सर की भाषा में जाने तो बड़ा आसान है। क्या है जरा समझिए। क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, जिनको लिखना है वो लिख लीजिएगा, वीडियो को पोस्ट करके लिख लीजिएगा बाद में, लेकिन पहले समझ जाइए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दिया जाता है तो जो रेखा खींचा जाता है वो रेखा अन्य दोनों भुजा को समान अनुपात में विभाजित कर देता है। जरा देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए कि ये हम लोगों का त्रिभुज है। सिंपल बात है, इसका एक नाम दे देते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब करा क्या कि एक भुजा के समांतर रेखा खींचा जाए तो हम एक रेखा खींच दिए, ये समांतर रेखा हो गया, है कि नहीं। जो यहां काट दिया मान लीजिए डी पर और यहां काट लिया ई पर। अब ये दोनों समांतर है मेरे मित्र। तो कह रहा यदि हम इसके और ये समांतर खींच दिए तो ये दोनों भुजा जो है जिसको काटा है ये, तो ये काटे गए बिंदु से ऊपर वाला और नीचे वाला का अनुपात और इधर भी ऊपर वाला और नीचे वाला का अनुपात सेम होगा। यानी हम आसानी से कह सकते हैं कि माना त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज किसमें? ए बी सी में एक रेखा, जरा समझिएगा बढ़िया से, एक रेखा डीई को बीसी के समांतर खींचा जाता है। ठीक है, तो वह एडी बट डीबी बराबर एई बट ईसी ये हो जाएगा। इसी को क्या करना है? सिद्ध करना है। जरा समझिएगा क्या कहता है। कहता है क्या कि यदि इसके समांतर हम ये खींचें तो इसका जो अनुपात है और इसका जो अनुपात है वो समान होगा। मतलब ए डी बट डी बी और ए ई बट ई सी ये दोनों का अनुपात बराबर होगा ए डी बट डी बी, देखिए यहां है, और ए ई बट ई सी ये दोनों बराबर है। यही प्रूव करना है। देख लिए। अब हम लोगों को इसके लिए 3 स्टेप जानना होगा और तीनों स्टेप क्या है पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर प्रूव पर आएंगे। जरा देखिए। एक है कि जब कोई त्रिभुज खींचे
तो इस पर जहां लंब पड़े, जैसे यहां लंब पड़ जाए तो समझ जाइएगा ये आधार हो गया और ये ऊंचाई हो गया। अगर यही त्रिभुज पर हम ऐसे यहां खींच दिए तो ये आधार हो गया और ये ऊंचाई हो गया। अगर इसी पर, यदि हम इसी पर इधर से खींच दें तो ये आपका आधार हो गया और ये ऊंचाई हो गया। अगर मान लीजिए कोई अधिक कोण त्रिभुज है, ऐसे खींचा गया है, तो अगर हम यहां से लंब खींचते हैं तो याद रखिएगा ये इसका आधार होता है और यहां इसका लंब होता है, या ऊंचाई जो कह दीजिए। यानी कोई जरूरत नहीं है कि अधिक कोण त्रिभुज की ऊंचाई अंदर ही हो, अधिक कोण त्रिभुज की ऊंचाई बाहर भी होती है। अब हम लोग बचपन में पढ़े हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई। हम लोग जानते हैं बचपन से त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ। आधार कौन? जिस पर लंब डाला जाता है। दूसरा क्या है कि हम लोग 9वीं में एक थ्योरम पढ़े हुए थे। थ्योरम क्या था कि यदि हम किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींचते हैं तो उस समांतर रेखा के अंदर एक ही भुजा पर अगर 2 त्रिभुज बनता है तो उस दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि हम एक त्रिभुज बना दिए और इसमें ये समांतर रेखा खींच दिए। अब इस समांतर रेखा पर अगर एक ही रेखा पर 2 त्रिभुज बन जाए, जैसे देखिए अब एक बन गया इधर, फिर इसी पर फिर इधर बन गया एक इधर बन गया और एक इधर बन गया, तो ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। यदि हम इसी को लेकर के चलते हैं तो ये जो देख रहे हैं, हम थोड़ा सा कलर कर देते हैं दूसरा तो समझ में आ जाएगा। यहां देखिए ये वाला, ये जो है, अब फिर दूसरा कलर में कर देते हैं तो आप लोग और बढ़िया समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये वाला, यदि एक ही भुजा पर 2 त्रिभुज हो जाए, एक ही भुजा पर 2 त्रिभुज हो जाए बराबर समांतर वाला में, फिर से समझ जाइए, ये समांतर रेखा खींचे। अब इसमें अगर हम इसको मिला दिए तो एक ही रेखा पर एक ही भुजा पर 2 त्रिभुज बन गया, एक यहां और एक यहां। कौन सी भुजा पर? इस भुजा पर। यही अगर हम इस भुजा पर देखें तो इस भुजा पर एगो यहां बना है या, और एगो यहां बना है या, 2 त्रिभुज बना, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। 2 समांतर रेखा के बीच एक ही भुजा पर या एक ही रेखा पर यदि 2 त्रिभुज बन जाए तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। 3 बन जाएगा, तीनों का बराबर होगा। 4 बन जाएगा, चारों का बराबर होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया? दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर 2 समांतर रेखा के बीच एक ही भुजा पर या एक ही आधार पर या एक ही रेखा पर 2 या 2 से ज्यादा त्रिभुज बनता है तो उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। और तीसरा कॉन्सेप्ट हम बाद में बताएंगे, पहले आते हैं वहां। हम यहां क्या किए? एक त्रिभुज बनाए, जरा समझिएगा। और यहां पर ऐसे, ये आपके पास पहले से ही दिया हुआ था, है ना। इसको हम लोग क्या किए थे? डी माने थे, इसको ई माने थे, इसको ए माने थे, इसको बी माने थे, इसको सी माने थे। देखिए इसको हम या तो थेल्स साहब जिस तरह से प्रूव किए उस तरह से प्रूव कर सकते हैं, और नहीं तो त्रिभुज की समरूपता कसौटी के हिसाब से भी प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग को जब एग्जाम में लिखना रहता है तो जिस तरह से थेल्स साहब ने प्रूव किया था उसी तरह से प्रूव करना पड़ता है। लेकिन जब इसी को किसी क्वेश्चन में प्रूव करना हो तब जाकर के समरूपता कसौटी के हिसाब से प्रूव करते हैं। या नहीं तो अगर आपको एग्जाम में दे देगा
तो फिर उसको उस हिसाब से प्रूव करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं थेल्स साहब क्या कहे हैं उस हिसाब से। तो थेल्स साहब क्या किए, एक प्यारा सा रचना कर दिया। याद रखिएगा हम लोगों को प्रूव क्या करना है, एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी, यही प्रूव करना है। इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा कि ये हम लोगों को चाहिए तो चाहिए। थेल्स साहब बोले कि ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, यहां से लंब डाल दो और इसको कुछ अलग नाम दे दो, इसको भी यहां से लंब डाल दो और इसको भी अपना अलग नाम दे दो। दे दिए। अब बोले क्या कि एक काम और तुम कर दो। काम क्या करो, इसको इससे मिला डालो और इसको इससे मिला डालो, बस इतना काम कर दो। क्या किया, ई से एन लम डाल दिए, डी से एम लम डाल दिए, इससे इसको मिला दिए, इसको मिला दिए। रचना हम लोगों का कंप्लीट हो गया। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये थेल्स साहब का किया धरा है, उसी के हिसाब से प्रूव करना है। क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो फर्स्ट सिटिंग ना तो सेकेंड सिटिंग, किसी न किसी सिटिंग में आना ही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हम लोग करते हैं क्या, रचना में हम लोगों को लिखना भी पड़ता है। तो क्या लिखेंगे कि ई एन, देखिए कैसे लिखे, ई एन लंब कौन चीज, ए बी, तथा डीएम लंब एई या एसी डाला। अगर आपको मन है कि ए बी नहीं लिखे, ए डी लिखे, तो आप लिख सकते हैं। मन होगा कि ए सी नहीं लिख करके ए ई लिखे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते, क्योंकि ये एक सीधी रेखा है। तो आप आधा लिखे कि पूरा लिखे, बात बराबर होगा। एक काम और करना है, साथ ही इसका भी नाम देना है। क्या लिखेंगे, डी से सी को मिला है ना, डी से सी को, तथा बी से ई को क्या किया, मिलाया। क्या कर दिए, डी से सी को मिलाया और बी से ई को मिला दिया। जब इतना कर दिए तो हम लोगों का लगभग 80% काम पूरा हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब एरिया लिखेंगे एडीई। ये देखिए हे जो है एडीई, इसका एरिया निकाल रहे हैं। बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 लिख दिए। अब देखिए लंब यहां भी डाला हुआ है, लंब यहां भी डाला हुआ है, तो हम किसको आधार माने, किसको ऊंचाई माने। ये भी कह रहा है हम भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, तो दोनों को बार बार यूज कर लेंगे। अगर हम इसको लंब मानते हैं तो आधार हम लोगों का हो जाएगा एडीई में एडी, एडी आधार हो गया और लंब हो गया ई एन। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर से पुनः फिर से एरिया एडीई लिखेंगे और इस बार 1/2। इस बार अब इसको तो लंब ले लिए ई एन को, अब लंब हम इसका यूज करते हैं या इसका। तो डीएम लंब होगा तो आधार हो जाएगा कौन, एई। तो एई गुना क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, डीएम। इसको समीकरण 2 मान लिए। एक बार ई एन का यूज कर लिए, एक बार डीएम का यूज कर लिए, दोनों का यूज कर लिए। किसी में कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहनी चाहिए कि हम इसका क्यों यूज किए, इसका क्यों नहीं किए। अब चलते हैं, अब इससे ऊपर का काम खत्म हो गया। अब जो नीचे में हम लोग रचना किए हैं उस पर चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसका एरिया निकालते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर दें। इसका एरिया निकालते हैं, इसका ए आर कौन चीज, डी ई बी,
इस नाम को हम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपकी इच्छा है कि BDE ही लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका एरिया कैसे निकले, ये देखिए, ये अधिक कोण त्रिभुज है, देख रहे हैं, ये अधिक कोण त्रिभुज है। तो अधिक कोण त्रिभुज का लंब जब भी गिरेगा बाहर गिरेगा, क्योंकि इस अगर हम इसको आधार माने यानी 1/2 गुना अगर हम इसको आधार माने BD को, तो लंब हम लोगों को लेना पड़ेगा ये कौन, EN, और इसको समीकरण हम लोगों को 3 ले लेना। अब चलते हैं इधर, हे पर कलर चेंज कर देते हैं, समझ में आएगा बढ़िया से। ये इस पर इसका नाम क्या लिखेंगे, एरिया DEC 1/2 आधार हो गया EC, और इसका लंब गिरेगा बाहर DM। इसको समीकरण 4 नहीं मानेंगे, लिखेंगे प्रमेय से। हम लोग जान चुके हैं कि एक ही भुजा पर ये त्रिभुज भी है और ये त्रिभुज भी है। किस भुजा पर, DE पर। तो लिखेंगे DE भुजा पर त्रिभुज DEB और DEC दोनों बनी है, अतः AR DEB बराबर AR DEC, दोनों का एरिया बराबर, क्योंकि एक ही भुजा पर 2 त्रिभुज बना हुआ है, वो भी 2 समांतर रेखा के बीच में, तो दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा। जब दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा तो हम आसानी से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, तो यहां जो हम जिसको समीकरण नहीं माने उसको देखिए, DEC देखिए किसके बराबर, DEC किसके बराबर है, तो DEB के बराबर। तो DEC नहीं लिख करके क्या लिख देंगे, AR DEC के जगह पर DEB। इधर तो जो है वो है ही। अब इसको मान लिए समीकरण 4, इसको नहीं माने, इसको माने। अब हम लोगों का लगभग 95% काम हो गया। 2 मिनट का खेल बचा हुआ है, उसी 2 मिनट में इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है। जरा देखिए, EN समीकरण को अब हम लोगों को देखना है। EN, अब देखिए EN और किस में, थर्ड में, EN यानी 1 में और 3 में, DM 2 में और 4 में। तो क्या करेंगे, समीकरण 1/3 तथा समीकरण 2/4 से क्या किए, 1 में 3 से भाग दिए और 2 में 4 से भाग दिए। अब देखिए समीकरण 1/3, तो समीकरण 1 ले लीजिए और 3 ले लीजिए, भागा दे दीजिए। तो समीकरण 1 में है ARADE, समीकरण 3 में है ARDEB। इधर देख रहे हैं 1/2 AD गुना EN, इधर देख रहे हैं 3 में 1/2 BD गुना EN। EN से EN काट दीजिए, 1/2 से 1/2 काट दीजिए, तो ARADE बट ARDEB, और ये हो जाएगा AD/DB। प्रूव होता हुआ दिख रहा होगा, देखिए AD/DB प्रूव हो रहा है।
इसको 5 समीकरण मानिए और तथा लगा करके ये जो छोड़े हुए थे इसको लेकर के काम करते। समीकरण दो यहां देखिए, ए आर ए डी ई। अब चार यहां देखिए, ए आर डी ई बी, ए आर डी ई बी। अब चलते हैं इधर समीकरण 2 में 1/2 ए ई गुना डीएम, 1/2 ए ई गुना डीएम। और इधर देखिए 1/2 ई सी गुना डीएम। डीएम से डीएम कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। ए आर ए डी ई बट ए आर डी ई बी बराबर हो गया ए ई बट ई सी। समीकरण 6। अब आप ही बताइए, हम लोग बचपन में सीखे हुए थे कि यदि एलएचएस एक जैसा रहता है तो समझ जाते कि आरएचएस भी एक जैसा ही होगा। देखिए है कि नहीं? यहां केवल इतना लिखना पड़ेगा, समीकरण 5 और 6 से एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी सेम होगा। एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। इस तरह से प्रूव कीजिएगा, आसान, सटीक और सरल होगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।